प्रिय साथियों नमस्कार। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अपना दोस्त जी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ऋतुकालीन कवि अपन पढ़ रहे थे। इस वीडियो में अपन ऋतुकाल के प्रमुख कवियों में रसलीन, ग्वाल कवि, बैनी परवीन और मतीराम जैसे रीतिबद्ध कवियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। रीतिबद्ध कवि में पहले रसलीन। रसलीन का समय 1699 ईस्वी से 1750 ईस्वी रहा था। इनका जन्म बिलग्राम हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। रसलीन का मूल नाम सईद गुलाम नबी था। तो ये भी अच्छा प्रश्न बनता है। रसलीन मूल नाम सईद गुलाम नबी। ये अच्छे सैनिक, सुयोग्य संगीतज्ञ एवं तीरंदाज थे। इनकी मृत्यु रामचेतोनी के युद्ध में हुई थी। रसलीन की प्रमुख रचनाएं जिसमें है अंग दर्पण। अंग दर्पण 1737 ईस्वी। इसमें नक्सिक वर्णन, उपमा व उत्प्रेक्षा अलंकार। इस रचना में रसलीन ने कहा है कि ब्रज भाषा सीखनी रची, अर्थात ब्रज भाषा सीखने के लिए इस रचना की गई थी अंग दर्पण की। इस रचना की प्रशंसा करते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि रीतिकाल में नक्सिक वर्णन से संबंधित जितनी भी रचनाएं लिखी गई उनमें से अंग दर्पण मौलिकता की दृष्टि से सबसे उल्लेखनीय रचना है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि रीतिकाल में जितनी नक्सिक वर्ण की रचनाएं लिखी गई उनमें सबसे उल्लेखनीय है अंग दर्पण, जो कि रसलीन की रचना है। इसकी अगली रचना है रस प्रबोध। रस प्रबोध 1742। तो अंग दर्पण 1737 थी, रस प्रबोध 1742। इसमें 9 रसों की विवेचना है, 1155 दोहे है। इनका यश रस विवेचन के कारण नहीं बल्कि मनोहर सूक्तियों एवं चित्ताकर्षक भाव योजनाओं के कारण हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। रस प्रबोध में प्रसिद्ध पंक्तियां अमय हलाल मद बरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। अंग दर्पण की ये पंक्तियां हैं। तो अंग दर्पण की प्रमुख प्रसिद्ध पंक्तियां हैं अमय हलाल मद बरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। इसमें नायिका के नेत्रों का चित्रण किया गया है। अगले कवि है ग्वाल कवि। ग्वाल कवि का समय 1751 से 1868 ईस्वी रहा। ग्वाल कवि ने अनेक रचनाएं लिखी है। इसमें भक्त भावन। तो ग्वाल कवि भक्त भावन, रसिकानंद, रस रंग, कृष्ण जू को नक्शिक, दूषण दर्पण। तो दूषण दर्पण ग्वाल कवि की है। राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण। तो कवि दर्पण, दूषण दर्पण दोनों ग्वाल कवि की है। राधाष्टक ग्वाल कवि की है। नेह निर्माण, बंसी विसा, कुब्जाष्टक। तो कुब्जाष्टक ये भी ग्वाल कवि की रचना है। सट ऋतु वर्णन, अलंकार ब्रह्मभंजन, रस रूप, दृग शतक, बलवीर विनोद, निम्बार्क, स्वामेष्ट्याम, इश्क लहर दरियाव, प्रस्तर प्रकाश, हमीर हट, विजय विनोद, गुरु पचासा। ये ग्वाल कवि की रचनाएं हैं। ग्वाल कवि की प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य देखते हैं। रस रंग ग्वाल कवि की प्रसिद्ध रचना है। ऋतुकाल की अंतिम रचना मानी जाती है रस रंग। तो ग्वाल कवि की रचना रस रंग को ऋतुकाल की अंतिम रचना माना जाता है। ग्वाल ऋतुकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य दोनों, अंतिम कवि ऋतुकाल के ग्वाल और अंतिम रचना पूछे तो रस रंग। भक्त बावन इनकी सबसे बड़ी मुक्तक रचना है और इश्क लहर दरियाव एकमात्र प्रबंधात्मक रचना है। शेष सभी रचनाएं मुक्तक है। ऋतुबद्ध के अगले कवि हैं बैनी प्रवीण। 19वीं सदी में रचनाएं नव रस तरंग।
इनकी प्रसिद्ध रचना एक ही याद रखनी है आपको, नौ रस तरंग। तो नौ रस तरंग हो जाएगी बेनी प्रवीण की, और रस रंग ग्वाल कवि की, जो ऋतुकाल की अंतिम रचना थी रस रंग। तो नौ रस तरंग, सभी रसों की विवेचना की गई है, बेनी प्रवीण की रचना। सुखदेव मिश्र इतने मोस्ट नहीं है, महाराजा राम सिंह ये भी मोस्ट नहीं है। आप देख सकते हैं अलंकार दर्पण रस शिरोमणि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही है। आगे चंद्रशेखर वाजपेयी, इनकी प्रसिद्ध रचना है हमीर हट। एक रचना याद रखनी है, हमीर हट, चंद्रशेखर वाजपेयी। कालिदास त्रिवेदी की प्रसिद्ध रचना है कालिदास हजारा और वार वधु विनोद। तो कालिदास हजारा, इसका आधार ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ कालिदास हजारा रही थी। गोप कवि की रामालंकार, रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण। अगले प्रसिद्ध कवि पढ़ते अपन मतीराम, रीतिबद्ध के अंदर मतीराम। जन्म 1603 या 1604 ईस्वी, तिकवामपुर कानपुर माना जाता है। निधन 1701 ईस्वी। मतीराम श्रृंगार रस निरूपक आचार्य है। यद्यपि इन्होंने ललित ललाम में अलंकारों की विवेचना भी की है, फिर भी ये रस निरूपक आचार्य माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखते हैं। फूल मंजरी, मतीराम की रचनाएं फूल मंजरी जहांगीर के आश्रय में लिखी थी। ललित ललाम भाव सिंह के आश्रय में। अलंकार पंचाशिका और रसराज, ये दो रचनाएं ज्ञानचंद के आश्रय में। मतीराम सतसई भोगनाथ के आश्रय में। व्रत कौमुदी स्वरूप सिंह के आश्रय में। इसके अलावा साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार और छंद सार संग्रह भी इनकी रचना है। तो फूल जहांगीर के आश्रय में लिखी थी फूल मंजरी। ललित ललाम भाव सिंह के आश्रय में। मतीराम की रचना है फूल मंजरी, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, रसराज, व्रत कौमुदी। फूल मंजरी 1619 ईस्वी, मतीराम की प्रथम रचना फूल मंजरी मानी जाती है, जो कि जहांगीर के आश्रय में लिखी थी। फूल मंजरी का नाम इसलिए पड़ा कि इसके प्रत्येक दोहे में एक फूल का नाम है, जिसके श्लेषार्थ से नायिका का नाम भी मिलता है। तो फूल मंजरी 1619 ईस्वी। रसराज 1633 से 1643 के बीच में श्रृंगार रस और नायिका भेद का चित्रण, रसराज मतीराम की रचना। ललित ललाम मतीराम की रचना 1663 ईस्वी में। इसकी रचना अपय दीक्षित की कोवलियानंद के आधार पर हुई है। तो 100 अलंकारों की विवेचना। तो मतीराम है वो श्रृंगार रस निरूपक आचार्य है, लेकिन याद रखना ललित ललाम में इन्होंने अलंकारों की विवेचना की है। तो ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है, बाकी सब रस विवेचना से संबंधित है। फूल मंजरी, रसराज। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है, रसराज और ललित ललाम में लक्षण और उदाहरणों के बहाने कविता लिखी गई है, पर भावों का ऐसा सरस चित्रण दुर्लभ है। ब्रज भाषा काव्य में ऐसी अकृत्रिम सरसता बहुत कम कवि ला सके। रीति ग्रंथ लिखने के बहाने मतीराम वस्तुतः सरस काव्य रच रहे थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो मतीराम की प्रसिद्ध रचनाएं अपने देखी, फूल मंजरी, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, रसराज, मतीराम सतसई, व्रत कौमुदी। मतीराम के संबंध में कथन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, दोनों भाइयों मतीराम व भूषण की भाषा, भाव, प्रकृति सब में अद्भुत अंतर है। मतीराम भाषा की नाड़ी पहचानते हैं। तो मतीराम भाषा की नाड़ी पहचानते वाला कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रामचंद्र शुक्ल का कथन अगला, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा, सरल व्यंजना नहीं मिलती है। तो मतीराम की सी चलती भाषा वाला कथन रामचंद्र शुक्ल का है। इनका सच्चा कवि हृदय था, इनका नहीं मतीराम का। तो ये भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। एक और रामचंद्र शुक्ल कथन है, नायिका के वीरता ताप को लेकर बिहारी के समान इन्होंने मजाक नहीं किया है। इनके भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी व सरल है, बिहारी के समान चक्रदार नहीं। रामचंद्र शुक्ल का कथन मतीराम के बारे में, मजाक नहीं किया है और बिहारी के समान चक्रदार नहीं।
तो रामचंद्र शुक्ल। भाषा के समान ही मतीराम के न तो भाव कृत्रिम है और न उनके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का अगला कथन है, मतीराम की सी रसनिग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीतिकाल का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है, रामचंद्र शुक्ल। विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं, मतीराम रीतिकाल में भाषा की प्रवाहमयता और भाव की सहजता के प्रतिमान है, विश्वनाथ त्रिपाठी। वे रीतिकाल में व्याप्त चमत्कारिकता से लगभग अछूते रचनाकार है, विश्वनाथ त्रिपाठी। रीतिबद्ध के प्रमुख कवि अपन देख चुके हैं, एक दो कवि और है, एक कुलपति मिश्र है, वो भी इसमें देख लेते हैं। फिर अगले वीडियो में अपन रीति सिद्ध कवि बिहारी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कुलपति मिश्र ये भी रसवादी आचार्य बिहारी के भांजे थे। आश्रयदाता विष्णु सिंह और जयपुर के राम सिंह रहे थे। कुलपति मिश्र की रचनाएं हैं रस रहस्य, प्रसिद्ध रचना एक तो याद रखनी है, रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, मुक्ति तरंगिणी और नक्सिक, ये रचनाएं हैं कुलपति मिश्र की। रस रहस्य, संग्राम सार जो कि महाभारत के द्रोण पर्व का हिंदी अनुवाद था, दुर्गा भक्ति चंद्रिका इसमें दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद किया गया था। रस रहस्य में नायिका भेद को छोड़कर सभी काव्यांगों का विवेचन है। रस रहस्य राम सिंह के आश्रय में लिखी थी कुलपति मिश्र ने, राम सिंह जयपुर के राजा थे। तो रस रहस्य कुलपति मिश्र। पद्य के साथ गद्य का भी प्रयोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, रीतिकाल की किस रचना में पद्य के साथ गद्य का भी प्रयोग हुआ है? तो उत्तर होगा रस रहस्य, रचनाकार है कुलपति मिश्र। रामचंद्र शुक्ल ने इसे मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद कहा है। रस रहस्य को रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश की रचना का छाया अनुवाद कहा। तो बहुत से प्रश्न यहाँ बनते हैं अपने। रस रहस्य कुलपति मिश्र। जसवंत सिंह की एक ही प्रसिद्ध रचना याद रखनी है, भाषा भूषण। इसका भी सवाल कई बार आया हुआ है। जसवंत सिंह अलंकार ग्रंथ है भाषा भूषण। सूरती मिश्र अलंकार माला। तो इस प्रकार अपने रीतिबद्ध के सभी प्रमुख कवियों को विस्तार से पढ़ लिया है। आगे अपन रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि बिहारी के बारे में पढ़ेंगे। अपना दोस्त जी के चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।